हेलो एवरीवन। आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राजेश कुमार आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के एक टॉपिक जिसके बारे में हम लगातार अपनी पिछली वीडियोज के अंदर पढ़ते आने लग रहे हैं उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे, अर्थात हम जो सौरमंडल है उसके बारे में पढ़ने लग रहे हैं। सौरमंडल के जो मुख्य ग्रह है उनके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना था और कुछ ग्रह जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि जो ग्रह है सौरमंडल के अंदर उनको हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। अर्थात एक को तो हमने क्या बोल दिया था, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और दूसरे ग्रहों को हम क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। यानी कि हमने ग्रहों को सौरमंडल के अंदर जो मुख्यतः 8 ग्रह पाए जाते हैं उन ग्रहों को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों के अंदर मुख्यतः 4 ग्रह है और बाह्य ग्रहों के अंदर भी कितने ग्रह शामिल है, 4 ग्रह है, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो आंतरिक ग्रह है उनको कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम मुख्यतः जो बृहस्पति है अर्थात बाह्य ग्रह है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति, जो बृहस्पति ग्रह है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जो बृहस्पति है जिसको एक इंग्लिश के अंदर क्या नाम दिया जाता है, जुपिटर का नाम दिया जाता है। और जो ये बृहस्पति ग्रह है जिसको क्या बोला जाता है कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल का यानी कि जो ये सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम का, सोलर मंडल का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति है। जिसका जो व्यास है बृहस्पति ग्रह का, जो व्यास है वो कितना है, वो है 1,42,984 किलोमीटर के लगभग। यानी कि 1,42,984 किलोमीटर, या इसको मील के अंदर कन्वर्ट करें तो ये लगभग बैठ जाता है 88,846 मील। ये इस बृहस्पति ग्रह का व्यास है। बाह्य ग्रह है बृहस्पति ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और जो इसका तापमान है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर लगभग न्यूनतम कितना माना गया है, 153 डिग्री सेल्सियस इसका न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है। और जो अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान अभी तक इसका ज्ञात नहीं किया गया, ज्ञात नहीं किया जा सका। और इसमें यदि हम दिन की अवधि के बारे में बात करें, जो यहाँ का बृहस्पति का जो दिन है तो वो कितने समय का है पृथ्वी के साथ यदि कंपैरिजन करें दिनों की, तो ये 9.84 घंटे का एक दिन यहाँ पर काउंट किया जा सकता है। और यदि वर्ष के बारे में बात करें, यहाँ का जो एक वर्ष है, यहाँ पर जो वर्ष है, या हम दिन के बारे में बात करने लग रहे हैं, वर्ष को हम यहाँ पर एक परिक्रमण काल यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलने लग रहे हैं, वर्ष। और दिन यहाँ पर जो कंपैरिजन करने लग रहे हैं पृथ्वी के साथ है, जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर एक दिन में एक चक्कर लगाती है यानी कि घूर्णन करती है, तो घूर्णन गति यहाँ पर दिन को यहाँ पर हम मान रहे हैं। तो वर्ष, वर्ष यहाँ पर 11.86 जो कि पृथ्वी के वर्षों के बराबर यहाँ पर हम आंक सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, जो इसका ज्यादातर भाग है, जो बृहस्पति है, इसका जो अधिकतर भाग है, अधिकतर भाग वो किस चीज का बना हुआ है, ये अधिकतर भाग बृहस्पति का गैस का, वह जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड मटेरियल है, तरल पदार्थ है,
इनका बना हुआ है। गैस व तरल पदार्थों का इसका ज्यादातर भाग बृहस्पति का भाग बना हुआ है। और एक विशेषता क्या है कि कोई भी भाग ठोस का नहीं है, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है, इस ग्रह का इस ग्रह का कोई भी भाग कोई भी भाग क्या नहीं है, किसका नहीं है, ठोस का नहीं है। बृहस्पति ग्रह का कोई भी जो भाग है वो क्या नहीं है, ठोस का नहीं बना हुआ है। अब इसके चंद्रमा के बारे में बात करें, इसके उपग्रहों के बारे में बात करें, तो इसके जो उपग्रह या जो चंद्रमा है वो किस चीज के बने हुए हैं, इनकी विशेषता क्या है कि ये ठोस के बने हुए हैं। ठोस जो मटेरियल है, जो ठोस पदार्थों के ये बने हुए हैं, ठोस पदार्थों के बने हुए हैं ये ठोस पदार्थों के ये बने हुए हैं, जो ये उपग्रह या जो चंद्रमा है। और जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के चार बड़े चंद्रमा बृहस्पति ग्रह के चार बड़े चंद्रमा, जिसमें जो नाम आता है वो किस किस का आता है, यूरोपा। जो चार बड़े चंद्रमा है बृहस्पति के, उसमें नाम आता है एक यूरोपा। दूसरे का नाम यदि हम बात करें गैनेमिड, और नंबर 4 पर यदि बात करें उसका नंबर 3 पर कैलिस्टो कैलिस्टो और नंबर 4 पर आओ। ये यहां पर चार बड़े चंद्रमा है बृहस्पति के, यूरोपा, गैनेमिड, कैलिस्टो और आओ। ये चारों के चार क्या है, बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा है। जो ये गैनेमिड है, इन उपग्रहों के अंदर यदि इसकी भी विशेषता को यदि हम देखें, ये क्या है, इन तीनों में भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा चंद्रमा है इन चारों के अंदर भी। और इसका जो कलर है वो किस रंग का है, ये पीले रंग का, पीले रंग का ये उपग्रह है, ये चंद्रमा है जो बृहस्पति का है, क्या नाम है, गैनेमिड है। अब जो ये चार बड़े यहाँ पर उपग्रह या जो चंद्रमा है, इनकी खोज कब की गई, इनकी जो खोज है इनकी जो खोज है वो कब की गई है, इनकी खोज की गई है, इन सभी की जो चारों की खोज की गई है 1610 में खोज की गई है। अब जो इसकी खोज की है वो किसके द्वारा की गई है, गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1610 में। और इसीलिए इन ग्रहों को क्या नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है गैलीलियो चंद्रमा, गैलीलियो चंद्रमा, गैलीलियो चंद्रमा इन चारों उपग्रहों को बोला जाता है। और जो ये बृहस्पति ग्रह है, इसके चारों ओर जो असंख्य छोटी छोटी पट्टियां बनी हुई है, जो लगातार इसका चक्कर लगाती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने बृहस्पति के बारे में यहाँ पर जाना है। आप कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि ये छोटी सी वीडियो बृहस्पति के बारे में आपको किस प्रकार की लगी। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में आप एक कमेंट करके ये बताइएगा कि बृहस्पति के कितने उपग्रह है, उपग्रहों की संख्या आप हमें बताइएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।